बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ और दुआ है कि अल्लाह मियाँ मेरे तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ अपनी कटोरी चाट बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। वो मैं कैसे बनाती हूँ, तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा, जिसको पहले छान लिया था, आधा टीस्पून नमक, 1 चुटकी अजवाइन, 1 टेबलस्पून घी या कुकिंग ऑयल। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें पहले हाथ से। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको गूंद लूँगी आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको गूंदना है और इसको हमने समोसा की डो जैसा सख्त भी नहीं रखना और आम जैसे रोटी के लिए आटा बनाते हैं तो उतना नरम भी नहीं करना, बस उन दोनों के दरमियान में हो। जब सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो मैं इसको 5 मिनट तक गूंदूंगी और फिर इसको रेस्ट पे रख देना है। आधा घंटा रेस्ट पे रखने के बाद आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। जो कटोरी का साइज़ आपने रखना है उस हिसाब से छोटे छोटे से पेड़े बना के 5 मिनट के लिए उनको भी रेस्ट दें और फिर उसको पतला सा बेल लें। जितनी रोटी पतली बेलेंगे उतनी ही आपकी कटोरी खस्ता बनेगी। इसके बाद आपने फोर्क के साथ इसके ऊपर हल्के हल्के से सुराख कर देने हैं ताकि वो वहाँ से फूले नहीं। और जो भी कटोरी आपने ली है, छोटी बड़ी जो आपकी मर्ज़ी है, तो उसको आपने बाहर से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उसको रोटी के ऊपर रख के आपने चारों तरफ से उसको उसके अंदर लपेट दें अच्छी तरह से। और बाहर की तरफ से अपने नरम हाथ से उसको दबाना है ताकि वो अच्छी तरह से उसके साथ चिपक जाए। और अब एक छुरी की मदद से इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा डो लगी हुई है वो हम काट के उतार देंगे ताकि हमारी कटोरी की प्रॉपर शेप बन जाए। और साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और आराम से आपने इसके अंदर इसको छोड़ देना है। इसको हल्की आंच पे आपने बनाना है, बहुत तेज़ आंच पे जो फ़ौरन जल जाएगी और फूल जाएगी। और जब बाहर वाली कटोरी पक जाएगी तो वो अंदर वाली स्टील वाली कटोरी को खुद ब खुद छोड़ देगी। तो आपने इसको एहतियात से स्टील वाले बर्तन को बाहर निकाल लेना है और इसको पलट के अंदर वाली साइड से भी पका लें। और जब तक इसका रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो आप इसको पकाते रहें, क्योंकि हमें ये गोल्डन ब्राउन शक्ल में चाहिए। चमचे की मदद से कटोरी के अंदर भी गर्म तेल डालें ताकि वो अंदर से भी अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए, पक जाए। जब दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल लें। इसको अब हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से जितनी कटोरियाँ आपको चाहिए आप 1 बाय 1 इकट्ठी डालें, जैसे आपकी मर्ज़ी आप उसको फ्राई करते जाएं। चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं सफ़ेद चने उबले हुए और उबले हुए आलू। थोड़ा सा प्याज डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ और साथ ही थोड़ा सा टमाटर भी। आधा टीस्पून चाट मसाला जो कि हमने घर में तैयार करके रखा हुआ है और थोड़ा सा काला नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ मैं ऐड करूँगी साथ थोड़ा सा हरा धनिया। चाट को तैयार करके मैंने कटोरियों में भरना शुरू कर दिया है। अब कटोरियों को एक प्लेट में रख के उनके ऊपर मैंने डाला है दही। दही में डाला है थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद नमक। इसके बाद मैंने इस पर डाली है हरी चटनी जो कि दही में बनाई गई है और हरी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके बाद बारी है जी इमली की चटनी की। इमली की चटनी से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है और इमली की चटनी की रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और यहाँ इसको हम ऊपर से धनिया से थोड़ा गार्निश करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसके ऊपर आप चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। लीजिए जी, हमारी कटोरी चाट तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसको आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।
अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, हमारे दस्तरखानों को यूं ही सजाए रखे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं रमज़ान स्पेशल में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।